हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट कोड में आपका स्वागत है। तो अब हम हिंदी का ये वाला कोड 312, इसका 3, 4 और 1 ये सारे के सारे सेट सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा, इसके आप सारे के सारे आंसर देख सकते हो, ठीक है। हिंदी का ये इसमें देख सकते हो आप। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास देखो मैं दिखा देता हूँ। इसका जो आंसर है फर्स्ट का क्या होगा, डी होगा, ठीक है। सेकंड जो है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, इसका सी आ जाएगा, ठीक है। काव्यांश का संदेश है, इसका आंसर सी होगा दोस्तों, है ना। और इसमें जो फोर्थ पार्ट है, कांटे और कलियां किसके प्रतीक है, तो इसका आंसर आपका ए होगा, ठीक है। पांचवा है कथन और कारण पर विचार वाला। तो इसमें कथन दे रखा है मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है, और कारण दे रखा है मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। तो इसमें जो आएगा दोस्तों सी आ जाएगा। कथन तो इसमें सही है और कारण भी सही है। और कथन ये जो है ना, कथन सही व्याख्या करता है, ठीक है, कारण की, ठीक है। कथन सही व्याख्या करता है कारण की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गद्यांश। तो इसमें आप गद्यांश को यहाँ से ये देख सकते हो इधर से, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो देखो, किसी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है। तो आप इसमें पढ़ेंगे ना, मातृभाषा बहुत बार आ रहा है, ठीक है। तो मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए इसमें, ठीक है। सेकंड है स्वास्थ्य और चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में है, तो इसका सी करेक्ट होगा दोस्तों। और फिर नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षाकृत कम विकसित होने के क्या कारण है, तो इसमें बी इसका करेक्ट होगा, है ना दोस्तों। और फिर नेक्स्ट है मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है, इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन कौन से तर्क सही है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा ना, देखो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपको ये वाला मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना जटिल है, मातृभाषा अन्य भाषा में सरल स्वरूप होती है, मातृभाषा और दूसरी भाषा में कोई अंतर नहीं है। तो इसका सी इसका करेक्ट होगा। 1 और 2 सही होंगे इसके, ठीक है, ये दोनों करेक्ट होंगे। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ कथन और कारण, ठीक है। और कथन में दे रखा है इसमें भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है, और कारण दे रखा है शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो इसमें देखो कथन भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका सी करेक्ट होगा, ठीक है। और आपको किसी ऑप्शन में गड़बड़ लगे ना, तो हमें ये कमेंट में आप अपना आंसर भी बता सकते हो कि ये नहीं आएगा भैया, दूसरा आएगा, तो उधर आप अपना आंसर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जितना मैक्सिमम जो आंसर है, जो इनके सही होने की प्रोबेबिलिटी है, वो मैंने बताई है आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। देखो नेक्स्ट जो है, इसका निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का क्या आ जाएगा आपका, यद्यपि जल जीप कस्बे में आगे बढ़ गई परंतु हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा सी। देखो आपका सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वे स्वयं पढ़ना लिखना ना जानते हुए भी दूसरों में दोष निकाला करते हैं, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य है। तो इसमें हाल बी आ जाएगा, हालांकि वे स्वयं पढ़ना लिखना नहीं जानते परंतु दूसरों में दोष निकाला करते हैं, ठीक है। तो और फिर इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दोस्तों आपका सेकंड और ये जो है ना, सेकंड वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों के दोनों आपके इसमें हो जाएंगे मिश्र वाक्य, ठीक है, दोनों आ जाएंगे। तो इसका सी आ जाएगा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है फोर्थ, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा डी होगा, जो मुख्य गायक है उसके बिना संगतकार का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आगे सोल्व करने से पहले, अगर आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और सैम्पल पेपर चाहिए इंपॉर्टेंट, तो हमें कमेंट कर देना दोस्तों। हमें जल्द ही इसका पेपर जो सैम्पल पेपर ले आएंगे इंपॉर्टेंट, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, इसमें जो स्तंभ आए थे स्तंभ मिलाने का, तो इसमें देखो इसमें ए आ जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। फर्स्ट का तो होगा आपका थर्ड, सेकंड का होगा आपका फर्स्ट, और थर्ड का होगा आपका सेकंड, ओके। तो ए आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, निर्देशन पद परीक्षा पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका फर्स्ट का सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास सेकंड का, ठीक है। सेकंड में अपनी माँ को याद करके वे भावुक हो जाते थे, रेखांकित पद का परिचय है। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखोगे ना, नागार्जुन की आरंभिक संस्कृत पाठशाला में कोई ना कोई स्थान दिखा रहा है इसमें। फिर बी दे रखा है वे बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए श्रीलंका गए, ये भी कोई स्थान दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट सी, 2 साल के प्रवास के बाद वे स्वदेश लौट आए, तो स्वदेश है ना, ये भी कोई एक स्थान दिखा रहा है। फिर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या है, अर्थ कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, इसमें कोई स्थान का कोई जिक्र नहीं हो रहा, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मैं बचपन में पिताजी से बहुत डरती थी, रेखांकित पद का परिचय है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और बचपन विशेष है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त भाव से शामिल रहते हैं, रेखांकित का पद परिचय है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शामिल रहते हैं, क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पानी परात को हाथ छुयो नहीं, चिन्हन के जल सो पग धोए, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंती रजनी, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें दोस्तों मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। विद्या धनम उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, ठीक है। इस काव्य पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग है, ये आप कमेंट में बताना दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है, मृदु मिट्टी के है बने हुए मधु घट फूटा ही करते, इन काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें आगे दोस्तों मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तो डी आ जाएगा इसमें, जो जो बूढ़े श्याम रंग व्यो व्यो उजल होई, ठीक है, ये डी आ जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। वाक्य में वाच्य है कर्तृवाच्य, ठीक है, सी इसका। फिर संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, इसमें आ जाएगा आपका भाववाच्य, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, इसका कर्मवाच्य होगा। तो इसका दोस्तों आपका होगा सी, कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 4th, निम्नलिखित वाक्य में भाववाच्य का उदाहरण है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन कमेंट में टाइप करना है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन कमेंट में टाइप करना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो 5th है आपका, स्तंभ को इससे मिलाएं, ठीक है। तो इसमें है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक पठित गद्यांश है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे थे वो देखो, बंद करो अब इस मतरू का घर से निकलना गद्यांश में निर्देश किया गया है, ठीक है। ये बहन को निर्देश किया गया है यहाँ पर। और पिताजी के भभकने का क्या कारण था, मन्नू, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ये मन्नू का हड़ताल आदि में भाग लेना, ठीक है, हड़ताल आदि में भाग लेना। अब आगे उपयुक्त गद्यांश की भाषा है, ठीक है। तो इसमें ओजपूर्ण है, सुक्ति प्रधान है, मुहावरेदार है, मुहावरेदार होगा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें 4th, इसका आंसर आप बताइए दोस्तों, ऑप्शन कमेंट में टाइप करिए ना, ठीक है, गद्यांश में दे सकते हो इसमें से आराम से इजीली। 5th है, पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ। तो इसमें ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि देखो बी आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, अपने पुरखों के समान वे भी काशी के बालाजी से जुड़े रहना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उन्हें खीरा सूंघकर उनका रसास्वादन करते देखकर, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, ये आप पढ़ लेना, ये मैं आप डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका ए आता है तो हमें कमेंट करना, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बी आएगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका
ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट इसका कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका कमेंट कीजिएगा। फिर थर्ड वाला देखो, नाता मारे जे ही सब राजा, इसमें बी आ जाएगा अहंकार का, ठीक है। चौथा है सेवक किसे कहा गया है, तो सी आ जाएगा सभी क्रोध ना करने वालों को, ठीक है। और फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी अपने पिता का आशीर्वाद समझना, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, 10वां क्वेश्चन, ठीक है। पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित दो प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प लेंगे। तो पहला ये वाला जो है संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, तो इसका सी आ जाएगा। और इसका भी सेकंड वाले का भी सी आ जाएगा, ये दंतुरहित मुस्कान का सी, ठीक है। तो और बाकी जो इसका बी वाला पार्ट है वो तो आप कर ही लोगे, वो तो पाठ्यपुस्तक से ही आता है आपका, ठीक है। पत्र वत्र जो भी होता है वो क्वेश्चन आंसर वो सारे आप कर ही लोगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे एक और ये एक और बात बता देता हूँ, इसके बाकी के कोड भी चाहिए आपको, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो हमें कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ला रहा हूँ उसके लिए भी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।